रात के करीब 2:30 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग सो गए। चारों ओर सुनसान छाया हुआ था, लेकिन राहुल बिस्तर पर किताब रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था और यह क्रिया पिछले 2 साल से लगातार करता आ रहा था। राहुल के पिताजी एक रिक्शा चालक थे। कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर अपने बेटे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर हर एक तारीख को ट्यूशन फी, रूम रेंट और खाने पीने का खर्चा भेजा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक राहुल की मां ने राहुल को फोन करके कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। इतना सुनते ही राहुल भागा भागा उस हॉस्पिटल पहुंचा जिस हॉस्पिटल में उसके पिताजी एडमिट थे और वहां जाकर देखा कि उसकी मां डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, मैं 7 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। आप ऑपरेशन कीजिए, अभी मेरे पास नहीं है, मैं एक रिक्शा चालक की पत्नी हूं। लेकिन डॉक्टर साहब हर बार एक ही बात कह रहे थे, आपको पहले एडवांस पेमेंट करना ही होगा, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। राहुल की मां गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। यह सब देखकर राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और आंसू बहते ही रहे और पैसों की कमी के कारण अपने पिताजी को खो दिया। राहुल चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मां, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं उतना काबिल नहीं बन पाया जितना अभी तक मुझे बनना चाहिए था। राहुल अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, अच्छे से मेहनत किया होता, तो आज मेरे पास जॉब होता, कुछ कर रहा होता और अपने पिताजी को बचा पाता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके साथ कब क्या और कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए अभी आप जो कर रहे हो, जिस काम के लिए आए हो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द इमोशन नहीं समझेगा, कोई पूछेगा तो बस इतना ही, कमाते कितना हो। मेरे भाई, घर वालों ने तुम्हें नाम दिया है, अब पहचान तुम्हें अपने दम पे बनानी है और अपने काम के प्रति इतना ईमानदार बनो, इतना वफादार बनो कि असफलता दूर दूर तक नजर ना आए। प्यार का सहारा लोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अपनी शान और अपनी पहचान बनानी है तो मेहनत का सहारा लेना ही होगा, जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ो। देखो समय तो तेजी से निकल ही रहा है, वक्त के साथ मेहनत नहीं की तो अपने जिंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन, एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की तो साल के साथ आपकी आधी जिंदगी कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं। याद रखना, कमजोर तू नहीं, तेरा डिसीजन है। तुझे अपने डिसीजन से भी ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा। याद दिला खुद को कि तुझे तेरी मंजिल बुला रही है। खुद को ऐसा बना कि तेरी मजबूरी भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लगे। देखो, आपका इस धरती पे आना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन इसके बीच का सफर तो आपके हाथ में है। तो क्यों ना कुछ बड़ा करके जाएं और तुम्हारी जिंदगी में सभी दुखों का नाश हो जाए। अगर तुम्हारा संघर्ष सबसे महान होगा, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि आपकी जीवनी सुनकर दूसरे लोगों को महान कार्य करने की प्रेरणा मिले। रास्ते कभी खत्म नहीं होते दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। यूं ही नहीं कोई किनारे पर बैठकर गोताखोर बनता। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जो आपको रोकना चाहेंगी, लेकिन आप रुकना मत, बस चलते जाना, बदल जाओगे। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो देखने के बाद अंदर से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा भी पढ़ाई के प्रति फीलिंग जगी हो, तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबके हाथ जोड़ता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं लगता। अगर आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरा भला हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक छोटा सा लाइक। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।